कबीर के जो फॉलोअर्स हैं, अब यहाँ पे आगे आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब हम लोग देखते हैं कि कबीर के फॉलोअर्स को क्या कहते हैं। तो कबीर के जो फॉलोअर्स हैं, फॉलोअर्स ऑफ कबीर आर नोन एज कबीर पंथीज। कबीर पंथी, पंथ मतलब होता है ना रास्ता, होता पंथीज, कबीर पंथीज, कबीर पंथी इनको बोलते हैं, ताकि कबीर के रास्ते पे, कबीर के बताए हुए रास्ते पे चलने वाले, इन्होंने जो आइडिया दिया। दे वर्शिप वन गॉड। अब कबीर पंथी का क्या बिलीफ्स है? तो दे वर्शिप वन गॉड, नंबर 1। प्रीच इन द लोकल रीजनल लैंग्वेज, ये बताया था वीडियो में, लोकल लैंग्वेज में प्रीच करते हैं अच्छी अच्छी बात बताना। लोकल लैंग्वेज में, रीजनल लैंग्वेज, रीजनल मतलब होता है किसी पर्टिकुलर एरिया का लैंग्वेज, जैसे हम लोगों का लैंग्वेज है, हम लोग जो हिंदी बोलते हैं एक पर्टिकुलर टाइप से हिंदी बोलते हैं, पता चल जाएगा किस एरिया का है, तो रीजनल लैंग्वेज बोलते हैं। यहाँ पे बहुत सारी ज़बान है, तो अलग अलग ज़बान, यहाँ पे अगर कबीर के प्रीचर्स आएंगे तो यहाँ की ज़बान में बात करेंगे। तो नंबर 1 क्या है कि दे बिलीव इन वन गॉड, नंबर 2 दे प्रीच इन रीजनल लैंग्वेजेस, एंड नंबर 3 है द गुरु और द रिलीजियस टीचर इज सेंट्रल टू द फेथ एंड ग्रेटली रिस्पेक्टेड। में गुरु होता है, जहाँ भी रहते हैं एक गुरु होता है, इनके बीच में एक अमीर होता है, और जो सारे जो मेन जो जिसकी बात को सब लोग मानते हैं और सब लोग इज्जत करते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं। लाइक द टीचिंग्स ऑफ हिज गुरु रामानंदा हु वॉज अ भक्ति सेंट। भक्ति सेंट हमने बताया था कौन लोग है भक्ति सेंट, पिछले वीडियो में हमने, फर्स्ट वीडियो में जहाँ मैंने पूरा समरी दिया है चैप्टर का, उसमें भक्ति सेंट कौन लोग हैं ये हमने बता दिया था, आप वहाँ से देख लीजिएगा भक्ति सेंट कौन है। कबीर टीचिंग टू कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द भक्ति मूवमेंट। कॉन्ट्रीब्यूट मतलब होता है अपना हिस्सा निभाना, कॉन्ट्रीब्यूट मतलब यही होता है अपना हिस्सा, अपनी भागीदारी, कॉन्ट्रीब्यूशन। लोग बोलते हैं ना आपका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, आपने क्या काम किया इसमें। तो कबीर का जो टीचिंग्स है वो भी यही भक्ति सेंट को, भक्ति जो मूवमेंट था उसको आगे बढ़ाने वाला था। सम ऑफ कबीर्स आइडियाज़ वर यूज्ड इन सिखिज़म। सिख रिलीजन है, गुरु नानक का आपने पढ़ा होगा, जो सरदार जो वैसा पगड़ी बांधते हैं, पंजाब में ज़्यादा होते हैं, जिसको हम लोग पंजाबीज ही बोलते हैं, एक्चुअली वो सिख्स हैं। तो सम ऑफ द कबीर्स आइडियाज़ वर यूज्ड इन सिखिज़म एज वेल। वहाँ भी यूज़ हुआ है आइडिया उनके एज वेल, वहाँ भी। Sikhism was started a little after the time of Kabir by Guru Nanak। उसके इन्हीं के जाने के कुछ दिन के बाद सिखिज्म स्टार्ट हुआ, ये रिलीजन स्टार्ट हुआ नया, गुरु नानक ने स्टार्ट किया। सम ऑफ द कबीर्स पोइट्री वॉज इंक्लूडेड इन द आदि ग्रंथ। यहाँ पे एक वर्ड हुआ आदि ग्रंथ, ये सिक्स की इंपॉर्टेंट बुक है, सिख रिलीजन वाले की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, आदि ग्रंथ बोलते हैं, द होली बुक ऑफ द सिक्स। इसमें कबीर की बहुत सारी पोइट्री हैं। कबीर कैसी पोइट्री करते थे, पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ सुना भी दिया था उनके कबीर के बारे में। देर आर मेनी इंसिडेंट्स एंड स्टोरीज अबाउट कबीर्स लाइफ। बहुत सारी कहानियाँ हैं इसमें, 2-3 कहानियाँ दी गई। एक तो उसका कैसे वो डिसिपल बना, 2 कहानी और है। अब इलस्ट्रेट मतलब होता है बताना, दिखाना। आपको क्वेश्चंस भी आता है, इलस्ट्रेट विद एग्जाम्पल, इलस्ट्रेट विद डायग्राम, साइंस में आता है। ये चीज़ आप डायग्राम बना के दिखाइए। टू शो, इलस्ट्रेट मीन्स होता है किसी चीज़ को डिटेल में अच्छे से दिखाना। तो हम लोग पढ़ते हैं इलस्ट्रेट हिज बिलीव्स। बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, इंसिडेंट मतलब होता है वाकया, स्टोरीज़। हमारे साथ कुछ हो जाता है, हम कहीं जाते हैं तो फिर हम लोग सुनाते हैं कि हम लोग वहाँ गए थे तो हमारे साथ ऐसा हो गया, दैट इज़ कॉल्ड इंसिडेंट। तो अपने बिलीफ मतलब होता है यकीन, जो इनका जो टीचिंग्स था, जो प्रीचिंग्स था, जो इनके यकीन था, इनका ईमान था, उसको बताने के लिए कबीर के ज़िंदगी की बहुत सारी कहानियाँ। 2 कहानी और है इसमें जो मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था, यहाँ रीडिंग कर लेते हैं। इट इज़ सेड दैट वंस, एक बार, व्हेन अ सुल्तान वॉज विजिटिंग बनारस, एक सुल्तान बनारस जा रहा था, द किंग ऑफ बनारस वॉज परसुएडेड। परसुएडेड मतलब होता है किसी को मना लेना, राज़ी कर लेना। तो टू कॉल कबीर, तो वो सुल्तान जो आया बनारस, तो बनारस के किंग को बोला, राजा को बोला, परसुएड किया, मनाया कि आई वॉन्ट टू मीट कबीर, कबीर को बुलाइए। व्हेन कबीर अराइव्ड, अराइव मतलब होता है पहुँचना, आना। इन द कोर्ट मतलब वो कोर्ट होता है महल, उसका जो अदालत लगती है, जो किंग का जो महल लगता था, दरबार लगता था उसमें। तो व्हेन कबीर अराइव्ड इन द कोर्ट, ही मेयरली मतलब होता है सिर्फ, केवल, सिर्फ। मेयरली पढ़ेंगे इसको,
ये जो वर्ड है यहाँ पे, ही मेयरली ऑफर्ड, ऑफर मतलब होता है देना किसी को, जैसे हम लोग सलाम करते हैं तो उसको भी बोलते हैं ऑफरिंग प्रे सलाम। तो ही मेयरली ऑफर्ड कॉमन ग्रीटिंग, कॉमन ग्रीटिंग है जैसे सलाम करना हम लोग जनरली करते हैं, तो वैसे ही कॉमन ग्रीटिंग, ग्रीट करना मतलब मिलने पे जो कहते हैं, तो कॉमन ग्रीटिंग से इसने कहा। आमतौर पे सुल्तान वगैरह के दरबार में था कि झुक के जाना है और अदब से बहुत खड़े होना है। कबीर ने जैसे आम लोगों को सलाम करते हैं वैसे ही कॉमन ग्रीटिंग दिया। तो सुल्तान मिनिस्टर से, उसका जो वजीर था, वाई डोंट यू बाओ, तुम झुकते क्यों नहीं हो? बाओ मतलब होता है झुक जाना, लोग झुक जाते थे, कमर के पास से झुकते थे, कहीं कहीं पे तो नील डाउन था, कहीं कहीं पे लेट के जाना होता था सुल्तान के पास रिगार्ड के लिए। एंड हम्बल योर सेल्फ मतलब अपने आप को डाउन क्यों नहीं करते हो सुल्तान के पास, बिफोर द सुल्तान। कबीर रिप्लाइड देयर इज़ ओनली वन किंग इन दिस वर्ल्ड गॉड, बोला कि सबका बादशाह एक ही है जो एक खुदा है, ये कबीर ने रिप्लाई किया। द सेम गॉड लिव्स इन ऑल पीपल इंक्लूडिंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स, वो सबके दिलों में वही रहता है। तो उस सुल्तान का भी खुदा वही है जो मेरा खुदा है, तो मैं भी अपने खुदा के सामने ही झुकता हूँ, मैं इसके सामने क्यों झुकूँ। इंपॉर्टेंट था। द सुल्तान वॉज इम्प्रेस्ड, सुल्तान इम्प्रेस्ड हो गया, बहुत अच्छा लगा, बहुत असर डाला कबीर का ये रिप्लाई। एंड यू आर अ ट्रू, उसने उसको बोला कबीर को कि यू आर अ ट्रू लवर ऑफ गॉड, तुम सच्चे, तुम किसी से डरते नहीं हो, तुम सच में गॉड के ट्रू लवर हो। सुल्तान भी उसको रिस्पेक्ट किया और बहुत गिफ्ट वगैरह देकर उसको भेज दिया। अब यहाँ पे एक है डिड यू नो का पोर्शन आप देखिएगा। अ बुक कॉल्ड बीजक, एक बुक है उसका नाम है बीजक, बीजक एक किताब का नाम है बीजक। वॉज कंपोज्ड, यहाँ पे लिखा हुआ है वॉज कंपोज्ड बाय वन ऑफ कबीर डिसिपल्स, इट कंटेन्स कबीर दोहाज एंड टीचिंग्स। अब पूछा जाएगा व्हाट इज बीजक, द बीजक इज रिटन बाय वन ऑफ द डिसिपल्स ऑफ कबीर, इट कंटेन्स कबीर दोहाज। व्हाट आर दोहाज, 2 लाइन कपलेट्स, ये पहले वीडियो में भी मैंने बताया, अगर आपने ध्यान से उसको देखा होगा। अगर आप भूल रहे हैं तो दोबारा उस वीडियो को ज़रूर देखिए, उसमें शॉर्ट में आपको पूरे चैप्टर का डिस्क्रिप्शन है। तो अब आगे पढ़ते हैं। कबीर रोट मेनी पोएम्स एंड सॉन्ग्स, बहुत सारा। अब ये है, ये जो पोर्शन है इसमें लिया हुआ है कबीर ने क्या क्या लिखा, कितने पोएम्स लिखे, ये लास्ट पोर्शन है इसका। तो कबीर रोट मेनी पोएम्स एंड सॉन्ग्स, बहुत सारे पोएम्स लिखे, सॉन्ग्स लिखे। एंड एक्सप्रेस्ड हिज टीचिंग्स, और एक्सप्रेस किया टीचिंग को, दिखाया, शो करना हो गया। इलस्ट्रेट का दूसरा वर्ड एक्सप्रेस, टू शो, in the form of 2-line poems. तो दोहाज आर 2-line poems. What are दोहाज? 2-line poems, दो लाइन का पोएम होता है ये, जिसमें बड़ी बड़ी बात कही जाती है लोगों को समझाने की, जो लोगों की ज़बान पर भी जल्दी चढ़ जाता है। इट इज़ बिलीव दैट कबीर रोट अप्रॉक्सीमेटली, अप्रॉक्सीमेटली मतलब होता है लगभग, करीब करीब, अबाउट, ऐसा माना जाता है कि कितना लिखा है कबीर ने, 2000 सॉन्ग्स एंड 1500 कपलेट्स। 2000 सॉन्ग लिखा है इन्होंने, 2000 सॉन्ग लिखा है एंड 1500 दोहाज लिखा है। कपलेट्स मतलब होता है, कपल मतलब होता है जोड़ा। तो एक इसमें उनके पोएम में 2 लाइन्स होती है, तो एक जोड़ा हो गया, 1 पेयर हो गया। These songs and couplets are popular even today, अभी भी लोगों की ज़बान पे रहता है। His songs and sayings were for everyone, सब के लिए होता था, सब उसको समझ सकते हैं। sayings मतलब कहावत, वो जो कहते थे। These were written in हिंदी, ये हिंदी में लिखा गया। हिंदी एक्चुअली में सही नहीं है वर्ड हिंदी, वो जिस एरिया में रहते थे बनारस, वहाँ की जो ज़बान थी ब्रजन, वो हिंदी से पहले की जो ज़बान थी, हिंदी तो बहुत बाद में बनी है, तो उस ज़बान में लिखी गई है वो। आप देखेंगे कबीरदास का भी पढ़ेंगे, कबीरदास भी कहते हैं इनको, इनकी कविताएं पढ़ेंगे, आपको कपलेट्स पढ़ेंगे तो आपको अभी वाले जो हिंदी है, ये संस्कृत वाली हिंदी, वैसी हिंदी में नहीं लिखा उन्होंने, आम बोलचाल की ज़बान में लिखा है, और उस टाइम में उसको हिंदी कहते भी नहीं थे। एंड हिज टीचिंग्स वर एक्सप्रेस्ड इन सिंपल लैंग्वेज, बहुत आसान ज़बान में है, बहुत ही सब आम लोग उसको समझ पाएँ। तो ये इस चैप्टर का हो गया। लास्ट जो पेज है इसमें हम लोग देखते हैं इस, अब उनकी पोइट्री का और जो कपलेट्स था उसका क्या फ़ायदा हुआ। तो कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ हिंदू लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर में भी इनको बाद में डाला गया। हिंदी में भी आप लोग पढ़िएगा, हिंदी के बुक्स वगैरह में बाद में हिंदी में भी इसको डाला गया, तो उसमें इससे एक नया एडिशन हुआ हिंदी लिटरेचर में। लिटरेचर मतलब होता है अदब, लैंग्वेज को बोलते हैं, ज़बान को लिखने को, पढ़ने को, ज़बान को, उसमें किताबें लिखी जाती हैं, स्टोरीज, ये लिटरेचर का पार्ट हो गया। हिंदी में साहित्य भी बोलते हैं इसको। मैनी ऑफ हिज सॉन्ग्स वर लेटर ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, बाद में उनके सॉन्ग्स को इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया गया। ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश मतलब
उसको इंग्लिश में लिख दिया गया। किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्होंने हमारा जन गण मन लिखा है। रविन्द्रनाथ टैगोर बंगाल के थे। इनके बारे में भी एक चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है बाद में। तो इन्होंने इनके बहुत सारे कपलेट्स को, बहुत सारे दोहा को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया ताकि बाकी दूसरे लोग भी जो इनकी लैंग्वेज ब्रज नहीं समझ सकते हैं वो भी समझें। अब एक कहानी यहाँ पे है छोटी सी, कबीर की डेथ से रिलेटेड। पता नहीं है कितना सही है, लेकिन ये आम बोलचाल में है, ये तो हम लोग पढ़ लेते हैं इसको। कबीर डाइड इन मगहर इन 1518 CE। ये पूछेगा व्हेन डिड कबीर डाई, मगहर में कबीर का इंतकाल हुआ। When he died, ऐसा कहा जाता है, इट इज सेड, लिखा हुआ इट इज सेड, मगहर्स यूजुअली ड्राई स्ट्रीम। स्ट्रीम मतलब होता है नैरो रिवर, पतली जो नदी है इसको बोलते हैं स्ट्रीम। तो कहा जाता है मगहर में जो स्ट्रीम था आमतौर पे पानी इसमें नहीं होता था, पत्थर वत्थर था, सूखा रहता था। लेकिन जिस साल कबीर का इंतकाल हुआ है तो कह रहा यूजुअली ड्राई जो वेदर था इनका, यूजुअली ड्राई मतलब आमतौर पे सूखा रहता था, लेकिन उस साल वो स्ट्रीम जो है उसमें खूब सारा पानी आया। रिस्टोर टू अ ईयर राउंड वाटर, आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जो सेंटेंस लिखा हुआ है ईयर राउंड और रिस्टोर्ड मतलब दोबारा उसमें पानी आ गया। ईयर राउंड वाटर, पूरे साल पानी रहा, रिवर ऑफ वाटर। एक बोलते हैं कि ये चमत्कार हुआ उनके मरने पे, ऐसा कहा जाता है, ऐसा लोग कहते हैं। आप सही कितना है कितना गलत है ये तो पता नहीं है, लेकिन ये फोकलोर में है, ये लोग ये कहानी सुनाते हैं। ऑन हिज डेथ अब एक दूसरा वाकया हुआ, अ डिस्प्यूट, डिस्प्यूट मतलब होता है झगड़ा, DISPUTE, डिस्प्यूट झगड़ा हो जाना। डिस्प्यूट अरोज, अरोज मतलब होता है उठना। एक मामला उठ गया इनके डेथ पे, ओवर हिज बॉडी, इनके बॉडी के ऊपर। क्या मामला उठ गया? द हिंदू एंड मुस्लिम डिसिपल्स बोथ वांटेड हिज रिवेंज। इनके जो शागिर्द जो थे, डिसिपल्स मतलब होता है शागिर्द, वो हिंदू भी थे मुसलमान भी थे, चाहते थे कि रिवेंज मतलब होता है बचा हुआ, मतलब इनका बॉडी ही बचा था, अब तो सोल तो रहा नहीं था, रूह तो निकल गई थी। तो ये डेड बॉडी के ऊपर इन्होंने क्लेम कर दिया। मुसलमान डिसिपल ने बोला कि हम इनको दफनाएंगे, कबीर मुस्लिम थे, हिंदुओं ने बोला हम इनको जलाएंगे। द मुस्लिम वांटेड टू बरी, BURY, यहाँ पे एक वर्ड है BURY, इसको पढ़ेंगे हम लोग बरी। बरी मतलब होता है दफनाना, आप प्रोनाउंसिएशन ठीक कीजिएगा। बरी मतलब होता है किसी को मिट्टी के अंदर में दफना देना। तो मुसलमान बरी करते हैं, कहाँ बरी करते हैं? तो हम लोग बरी करते हैं कब्र में डालते हैं, उसको ग्रेव में डालते हैं, और जो ग्रेव बन जाता है पक्का का हम लोग तो नहीं बनाते हैं, जो बनाते हैं उसको बोलते हैं टूम। इसको टॉम्ब नहीं पढ़ना है, इसको टूम पढ़ना है, टूम ये पढ़ते हैं। देखिए प्रोनाउंसिएशन आप लोग ठीक कीजिए थोड़ा सा, आप अब तो गूगल भी अवेलेबल है, वहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोनाउंसिएशन आता है। तो द हिंदू मुस्लिम्स वांटेड टू बरी द बॉडी वाइल द हिंदूज वांटेड टू क्रीमेट। यहाँ पे एक वर्ड है क्रीमेट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है क्रीमेट। जो हिंदूज जो होता है वो अपने जो मर जाते हैं उनके उनको जलाया जाता है, अग्नि के हवाले किया जाता है। इसको एक वर्ड होता है क्रीमेट, क्रीमेट जैसे, और पारसीज में अलग कस्टम है, उनके यहाँ ऊपर रख दिया जाता है ऊंचाई पे। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग कस्टम है, कई लोग दफनाते हैं, कुछ लोग जलाते हैं, सिर्फ हिंदूज नहीं और भी कई लोग हैं वो जलाते हैं, और कुछ लोग ऊपर रख देते हैं। मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, ये लोग ज्यूज़ हैं, लोग दफनाते हैं। तो क्रीमेट इट व्हेन क्लोथ वाज रिमूव। अब जब देखने गए झगड़ा चल रहा था, लोग बोले कि जब कपड़ा उनके बॉडी से हटाया गया तो देखा गया कि देयर वाज नो बॉडी, वहाँ पे बॉडी है ही नहीं, ओनली फ्लावर्स, वहाँ उनका बॉडी कहीं गायब हो गया है, वहाँ पे सिर्फ फ्लावर्स पड़ा हुआ है। तो अब दोनों ने हाफ फ्लावर्स बांट लिया, तो आधे फ्लावर्स के लिए को उन्होंने दफनाया और वहाँ पे टूम बनाया। टूम बताया तुमने, टॉम नहीं पढ़ना है, इसको टूम पढ़ना है, टूम। और जो क्रीमेट करने के बाद जो एशेज होता है, जो राख होता है, उसको जहाँ पे डालते हैं उसको बोलते हैं समाधि। तो क्रीमेट से जुड़ा हुआ है समाधि और बरी से जुड़ा हुआ है टूम, याद रखिएगा इसको। तो अब वहाँ पे भी आप जाइएगा अभी मगहर में, तो वहाँ दोनों चीज़ है आपको, एक साथ टूम भी है और बगल में समाधि भी है, जो बताता है कि शायद ये स्टोरी सही होगी। तो ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है। अब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, देखिए आप बिल्कुल दोबारा बता रहा हूँ कि आप क्वेश्चंस अपने से ट्राई कीजिए। आप इसको हेडफोन लगाकर आराम से 1 बार 2 बार 3 बार सुनिए, सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चंस को देखिए और फिर सुनिए। इससे पहले वाला जो वीडियो है उसको देखिए और ट्राई कीजिए। देखिए कुछ दिन आपको 1-2 वीडियोज़ में 1-2 यूनिट में चैप्टर में ऐसा करने पे आपको टाइम लगेगा, फिर आप धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। आप दूसरे का अगर कॉपी करते रहेंगे तो यू विल नेवर लर्न। आप कब तक ऐसे कॉपी कैट बने हुए रहेंगे? तो आप सीखिए, थोड़ी मेहनत कीजिए, घर में बहुत टाइम है। अगर कोई डाउट आता है तो यू कैन
send me on WhatsApp. Don't call, but you can send me on WhatsApp.